29 जुलाई 2025 ऑस्ट्रेलिया के 6 बैट्समैन एक एक करके ऐसे गिरे जैसे कोई नजर ना आने वाला हाथ इन्हें विकेट से खींच रहा हो, और वो हाथ था सईद अजमल का। एक ऐसा जादूगर बॉलर जिसे आज तक कोई पढ़ ना सका, ना कोई कोच ना एकेडमी, बस उंगलियां और ख्वाब। सईद अजमल वो बॉलर था जो रात को बिस्तर पर लेटकर लाइन और लेंथ सोचता था और दिन में बेल्स उड़ाता था। वो आया, चमका और खामोशी से रुखसत हो गया, लेकिन छोड़ गया एक सबक। असल जादू मेहनत से होता है। जब इसका जादू आईसीसी को समझ ना आया तो इसे जुर्म बना दिया, क्योंकि इसकी उंगलियां बोलती थी, जुबान नहीं। जब किसी बैट्समैन को वो आउट करता था तो कमेंटेटर हैरान रह जाते, ये गेंद घूमी कैसे, क्योंकि दुनिया का कोई बॉलर ऐसा जादू नहीं जानता था। और जब वो जादू ना समझ सके तो इसे मशकूक कह दिया। और अजमल हंसता रहा, विकेटें लेता रहा, पाकिस्तान के लिए जीतता रहा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस खामोश हीरो की जिंदगी की पूरी कहानी की तरफ। लम्हा था 2011 का, उम्र थी 34 साल। सामने दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन छक्का लगाने को बेताब था, लेकिन दूसरी तरफ था पाकिस्तान का जादूगर बॉलर। वो दौड़ा, उंगली घुमाई और लम्हे भर में गरूर तोड़ दिया। क्लीन बोल्ड, बेल्स हवा में और बैट्समैन जमीन पर। हैरान कि ये जादूगर कौन है। क्या कभी आपने महसूस किया कि किसी बॉलर की उंगलियां सिर्फ गेंद नहीं घुमाती, किस्मतें लिखती हैं? क्या कभी सोचा कि किसी बॉलर की मुस्कुराहट बैट्समैन के लिए खतरे की घंटी बन जाए? ये वो बॉलर था जिसे दुनिया ने कभी जादूगर कहा, कभी मशकूक, कभी नाकाबिले फहम, लेकिन इसने खुद को हमेशा यही कहा। पाकिस्तानी स्पिनर। 14 अक्टूबर 1977 फैसलाबाद की तंग गलियों में पैदा हुआ सईद अजमल। तब शायद किसी को अंदाजा ना था कि ये लड़का एक दिन दुनिया के बल्लेबाजों को उंगलियों पर नचाएगा। तो वालिद एक सादा मिजाज कारोबारी इंसान था, माँ दुआएं देने वाली। घर में क्रिकेट कल्चर नहीं था, मगर सईद अजमल को बचपन से गेंद से खेलने का जुनून था। ना बॉलिंग शो, ना ब्रांडेड बैट, बस खेतों में जमीन हमवार करके ईंटों से विकेट बनाता और शाम को दोस्तों के साथ टेनिस बॉल से प्रैक्टिस करना। कोई कोच नहीं, कोई स्पिन गाइड नहीं, सिर्फ दिमाग में एक आवाज, किसी दिन पाकिस्तान के लिए खेलना है। वक्त गुजरता गया। गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से तालीम मुकम्मल की। दिन में तालीम, शाम में स्पिन बॉलिंग। दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते कि क्या करेगा तो ऐसी गेंद को घुमा घुमा के। लेकिन सईद खामोश रहता। उंगलियां उसकी बोलती थी, जुबान उसकी नहीं बोलती थी। 2001 में पहली बार डोमेस्टिक क्रिकेट का दरवाजा खुला। इस दौर में पाकिस्तान तेज गेंदबाजों का देश था। स्पिनर अक्सर नजरअंदाज होते, लेकिन सईद अजमल का ख्वाब दबने वाला नहीं था। हर हफ्ते नई नई गेंदें, नई वैरायटीज। दूसरा, ऑफ ब्रेक सब कुछ खुद सीखा, ना कंप्यूटर ना यूट्यूब, सब कुछ अपने जिस्म से सीखा, मेहनत की। रफ्ता रफ्ता वो गेंद वहां गिरा सकता था जहां बैट्समैन सिर्फ ख्वाब में सोचता। फिर आया वो लम्हा जिसका ख्वाब वो 20 साल से देख रहा था। 2008, उम्र थी उसकी 30 साल। जब लोग रिटायरमेंट सोचते हैं, सईद अजमल ने पहली बार पाकिस्तान के लिए किट पहनी और सामने हरीफ था भारत। मकाम जो था मैच खेले जाने का वो था दुबई। पहली गेंद, पहला जादू, और जो तबसरा निगार थे उनकी आवाज आई, हु इज दिस गाय? ये लड़का कहाँ से आया है जादूगर? फिर आखिरकार T20 का वर्ल्ड कप आ गया। तारीखी मैदान सजा। पाकिस्तान चैंपियन बनने का ख्वाहिश था। सईद अजमल जैसे बॉलर की अशद जरूरत थी। मैच पर मैच, ओवर पर ओवर, इसने ऐसे लम्हात में बॉलिंग की जब पूरे मुल्क की सांसें रुक जाती। शाहिद अफरीदी ने छक्के मारे, लेकिन बुनियाद, ब्रेक थ्रू, कंट्रोल सईद अजमल ने दिया।
लोगों ने पूछा, ये दूसरा आखिर है क्या? जब दुनिया को लगता गेंद सीधी जाएगी वो मुड़ जाती, जब बैट्समैन फ्रंट फुट पर आते गेंद अंदर से निकलकर विकेट उड़ा देती। केविन पीटरसन ने खुद कहा, मैं इसकी गेंद को पढ़ ही नहीं पाता। 2012 का वक्त आ गया। पाकिस्तान का मुकाबला था इंग्लैंड के खिलाफ। अजमल का कमाल अरूज पर था। सिर्फ 3 मैचेस में उसने 24 विकेटें ली। इंग्लिश बैट्समैन सारे ही हैरान थे, जहनी कैद में आ गए। अजमल का जो दूसरा था उनके लिए एक दहशत बन गया था। इसी साल अजमल ने दुनिया के नंबर 1 स्पिनर बन गए और उनका जो लक़ब था वो सिर्फ उंगलियों से नहीं, एक दहाई की खामोश मेहनत से हासिल हुआ था। 2013 का वक्त आया। एक साल में उन्होंने 62 वनडे विकेटें हासिल की, आलमी रिकॉर्ड बनाया। सिर्फ 63 मैचेस में 100 विकेटें, लेकिन बुलंदी का एक साया होता है। फिर वक्त आ गया 2014 का। आईसीसी ने ऐलान किया, सईद अजमल का एक्शन मशकूक है। ये ऐलान सिर्फ एक बॉलर को नहीं, एक कौम को तोड़ गया। सईद ने बस एक सवाल किया, जब मैं नीचे था तब तो मैं ठीक था, अब जब मैं दुनिया का नंबर 1 हूँ तो गलत हो गया। अजमल ने अपना एक्शन बदला, प्रैक्टिस की, लेकिन वो जादू, वो बेबाकी, पलक झपक कर विकेट लेने वाला लम्हा वो खो गया। फिर आखिरकार 2017 बगैर शोर बगैर आंसू के सईद अजमल ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। आज वो फैसलाबाद में अपनी क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं, सईद अजमल इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। नौजवान आते हैं, सीखते हैं, गिरना और उठना सीखते हैं और सबसे बढ़कर गेंद को उंगलियों से काबू पाना सीखते हैं। इनकी शादी बचपन की मोहब्बत से हुई। 3 बच्चे हैं। बेटा क्रिकेट खेलता है और अजमल प्यार से इसे कहते हैं, ये मेरा दूसरा है। 447 इंटरनेशनल विकेटें, लेकिन असल फतह वो ख्वाब है जो आज वो नौजवानों की आंखों में पल रहे हैं। सईद अजमल की कहानी हमें सिखाती है, ख्वाब देखने के लिए उम्र की कैद नहीं, मेहनत का जादू कभी ज़ाया नहीं होता। और असल कामयाबी ये है कि तुम अपने लोगों के दिल में जिंदा रहो। ये है वो खामोश जंगजू जो आया, जीता और हमेशा के लिए दिलों में अमर हो गया। सईद अजमल एक हीरो था, एक लेजेंड था। दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी सईद अजमल की ज़िंदगी की हमने आपको सुनाई, कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको मोटिवेट करती है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद ही मुख्तलिफ़ किस्म के फेमस लोगों की ज़िंदगियों की कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। दीजिए बिलाल रासिक आबादी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।